हमारे साथ धरना प्रदर्शन पे पहुंचे हुए हमारे चिन्याली रिसोर्ट के तहसीलदार महोदय कानून और भी कई पटवारी साहब, कई अधिकारी यहाँ पे आए हैं और धरना प्रदर्शन का यहाँ पे ये कंटिन्यू यहाँ पे ध्यान दे रहे हैं इनका कि किसी भी तरह की वार्तालाप ऐसा कोई कदम ना उठाए जिससे जान का नुकसान हो। तो तहसीलदार साहब से पूछेंगे, तहसीलदार साहब यहाँ पे उच्च अधिकारी तो पहुँचा रहे हैं। जी, आप उत्तरकाशी जिला अधिकारी तक ये जो है डेली का यहाँ का रूटीन जो है पहुँचा रहे हैं आप रिपोर्ट डेली जैसी भावना है हम लोगों की आक्रोश और निरंतर पानी जो जल स्तर बढ़ते जा रहा है झील का और इनको जान माल का खतरा निरंतर बना हुआ, हम डेली प्रत्येक कार्य दिवस में यहाँ आके पहुँचा रहे हैं विद फोटोग्राफ। तो दोस्तों आपने देखा है तहसीलदार चिन्याली रिसोर्ट महोदय यहाँ पे अपनी कंटिन्यू ड्यूटी दे रहे हैं और यहाँ पे पहुंचे हुए तहसीलदार ने अभी जो जवाब दिया इन्होंने कि इनकी जो टेक्निकली बात है वो टीडीसी वाले, लेकिन तहसीलदार साहब यहाँ पे अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और यहाँ की जो रिपोर्टें हैं वो आगे उच्च अधिकारी तक पहुँचा रहे हैं। और जो यहाँ का धरना प्रदर्शन का वो सर अधिकारी हमारे जो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट अधिकारी है वो चाहे तो बड़ी लेवल पे बात कर सकते हैं, इस धरना का जो है हल निकल सकता है। बातें उसी स्तर पे हो रही होंगी जी, है ना। हम तो जो यहाँ पे घटना स्थल पे आपकी भावनाओं को निरंतर वहाँ पहुँचाने का काम करते हैं और वहाँ से रिपोर्टिंग होती है, उसी स्तर भी वार्ता चलती रहती है ना। जनता की पीड़ा प्राथमिकता के आधार पे हम लोग प्रयास कर रहे हैं जी। तो तहसीलदार साहब आपने देखा खुद इस गांव को, आप तो देख ही रहे, आप तो इस धरना प्रदर्शन में पहुंच रहे और आप देख रहे हैं यहाँ के आंखें देखे हाल देख रहे हैं कि वाकई में खतरा है कि नहीं। खतरा निरंतर पानी निकट आ रहा है, बढ़ रहा है, जहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं और खतरा तो है, प्रथम दृष्टया खतरा तो महसूस किया जा सकता है। लेकिन जहाँ तक तकनीकी रिपोर्ट की आने वाली बात है, क्योंकि ये तकनीकी पद अध्यक्ष अभियंता का हुआ करता है, इंजीनियर लोगों का हुआ करता है, बेहतर वही बता पाएंगे जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। तुमको आना होगा। तो नमस्कार दोस्तों, आज की हेडलाइन में एक नज़र डालते हैं कि धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए भेड़गांव के ग्रामीण विस्थापित की मांग। आज यहाँ पे वार्तालाप होनी थी, जो कि यहाँ पे पुनर्वास के एक्शन पहुँचे चिन्याली रिसोर्ट उत्तरकाशी तहसीलदार महोदय, पटवारी कानागो और कई प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जैसे कि रजनी कोटियाल जी उपस्थित रहे, गढ़वालघाट प्रधान जी, न्यू खालसी प्रधान जी और उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ता भंडारी जी। तो इस तरह यहाँ पे कई लोग उपस्थित रहे, लेकिन वार्तालाप होगी आगे। आप पूरी वीडियो के साथ बने रहना, आगे इन बातचीत होगी और ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है, आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में आगे देखिए आप किस तरह बात हुई है। रजनी कोटियाल जी है और उनसे गाँव का ये क्षेत्र है, ये काफ़ी 23-24 सालों से यहाँ के सभी लोग परेशान हैं। जब से टिहरी झील बनी है और जब से ये क्षेत्र प्रभावित हुआ है, यहाँ हमारे चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारी रोडें हो, कई लोगों को हर समस्याओं का हमें यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। लगातार 2003-04 से यहाँ पर भल्डगांव के निवासी इस समस्या को लेकर मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे पूर्व के माननीय विधायक हो, चाहे पुनर्वास निदेशक से हो, हमेशा अपनी समस्याओं को लेकर स्वयं हम लोग, जब मैं ब्लॉक प्रमुख भी थी तो मैं इन लोगों के साथ टिहरी गई हूँ, लेकिन ये समस्या जस की तस है, अब तक इस समस्या का समाधान नहीं। आप देख रहे हैं कि झील बिल्कुल इनके घरों के नज़दीक आ चुकी है और सबकी जान यहाँ पर खतरे का यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, ये दिन रात है। कभी भी कोई भी जमीन यहाँ पे धस सकती है और कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है। 2013 से प्रयास कर रहे हैं, तो 2013 से प्रयास कर रहे हैं, उसके बीच में तो कई मुख्यमंत्री आगे होने से, तो क्यों ऐसा हो रहा है? कई बार पुनर्वास निदेशक से जैसे यहाँ का प्रतिनिधि मंडल मिला है, उन्होंने 15 दिन का भी, मैंने अभी पेपर में भी देखा है और मुझे इसके बारे में भली भांति जानकारी है कि 15 दिन का आश्वासन देने के बाद भी और आज 1 साल बीत गया और कोई भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इनका अगर आज यहाँ पे जो अधिकारी आ रहे हैं अगर वो नहीं मानते तो इसमें आगे क्या राय होगी? आप भी प्रतिनिधि इनके, और किस तरह से अगर आज इस समस्या का समाधान नहीं होता है तो इसके पश्चात यहाँ पर सब लोग भल्डगांव के निवासी और अन्य भी हमारे जनप्रतिनिधि आने वाले हैं। अभी सूचना मिली है कि माननीय विधायक जी यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और सबकी राय मशवरा लेके अगर इस धरना देना पड़े, भूख हड़ताल करनी पड़े या राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करना पड़े, सबकी सहमति से इस धरने को आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे ये कहूँगा कि आप इस क्षेत्र के लिए बिजली फ्री करवाएं, क्योंकि जिस क्षेत्र से इतनी बिजली यहाँ पैदा हो रही है उस क्षेत्र के लिए बिजली क्यों नहीं फ्री हो सकती, जब दिल्ली पंजाब में बिजली फ्री हो सकती है? बिल्कुल सही कह रहे हैं असवाल जी आप, मैं आपकी बात का भी समर्थन करती हूँ और हमने भी ये मांगे उठाई कि जब हम इस पुनर्वास इस टिहरी झील से प्रभावित हैं तो कम से कम जितने हमारा क्षेत्र, चाहे टिहरी हो चाहे हमारे उत्तरकाशी का इलाका, जितने हमारे 16 गाँव प्रभावित
सकते हैं, कम से कम उनके लिए फ्री बिजली होनी जरूरी है। जी तो धन्यवाद है उपस्थित, और इनसे भी दो शब्द पूछेंगे। सर आप किस तरह इनको सहयोग दे रहे हैं अपना यहाँ पे? देखो ऐसे होता है जबकि अपने करीबी हैं और जनता को जो दुख होता है उसका दुख सुनकर हमको भी दुख होता है, क्योंकि पिछले साल भी ये लोग यहाँ पे बैठे थे, हम भी आए थे। हमारे क्षेत्र के जितने सामाजिक कार्यकर्ता प्रतिनिधि लोग इनके साथ सहयोग देते हैं, कोई किसी रूप में देते हैं, कोई किसी रूप में देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में इनको ये समस्या परेशानी है। हम समझ रहे हैं जब बरसात हो रही है, जब यहाँ पे ज़मीन बरसात ऊपर से भी गीली हो रही ज़मीन और नीचे से भी गीली हो रही है, तो इनको रात भर खतरा बना होता है। इनको नींद नहीं आ रही कि न जाने हम कब नीचे झील में समा जाए, लेकिन सरकार हो चाहे प्रशासन हो इनका कोई देख नहीं कर पा रहे। पिछली बार जिलाधिकारी टिहरी साहब यहाँ पे आए, लिखित रूप में आश्वासन दे दिया, लेकिन फिर भी इनकी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज इनको ये यहाँ पे धरना पर बैठने की नौबत नहीं आती है, लेकिन सरकार को हो चाहे शासन प्रशासन को इनके शीघ्र इनके बारे में कोई अच्छे कदम उठाने चाहिए। जी जी कुलवीर कंडियाल जी प्रधान न्यू खालसी हमारे साथ है अभी, और इस तरह से सरकार तक मनवाया जाए, सरकार से पूरी किया जाए। देखिए अभी तो आज यहाँ पर जो प्रशासन भी आया है, हमारे तहसीलदार साहब यहाँ पर आए हैं, हमारे पटवारी साहब आ रहे हैं, और शायद अभी सुनने हमारे एसएम साहब आ रहे हैं और माननीय विधायक जी भी आ रहे हैं। और हम तो धन्यवाद करते हैं भाई कमल लाल जी का कि जो हमारा ग्राम सभा बड़ी महल गाँव है, हरियाली है, बढ़िया ग्रीनरी आपको दिख रही है, बढ़िया वेदर है, तो जो अंदर से ज़मीन धस रही है। और अभी भाई साहब कमल लाल जी कह रहे थे कि जो इनके आवासीय घर है वो आजकल जो है उनमें दरारें पड़ चुकी है। कारण क्या है? और साथ साथ अभी ये भी इन्होंने एक बल्कि हमें एक रिपोर्ट भी दिखाई थी कि जो भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट थी जी वर्ष 2016-17 की थी शायद, तो उसमें स्पष्ट लिखा है कि ग्राम सभा बड़ी महल गाँव जो है कभी भी बड़ी घटना जो है हो सकती है। तो कुछ आजकल जो कि जिधर से आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का कोई नहीं, तो मतलब उनका कहने का मतलब है कि जो भूवैज्ञानिक है वो उनको जो है मतलब नकार रहे हैं कि ये जो है फेलियर है, और जो हम रिपोर्ट दे रहे हैं वो जेन्युइन है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये गलत हो रहा है। जी जी भाई, जिसकी एक्चुअल में जो डिग्री है वही तो वो देगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात। और अगर वो कह रहे हैं तो वो भी जो है मतलब निराधार बातें कर रहे हैं। तो हम तमाम जितने क्षेत्र के लोग हैं सभी लोगों का समर्थन भाई कमल लाल और पूरी ग्राम सभा बड़ी महल गाँव के साथ है। और पीड़ा जो कि यही नहीं है, साथ साथ जैसा हमारा मुंदरसेरा हो गया, ये मली बनाड़ गाँव का पूरा क्षेत्र जो हमारी नीचे वाली बेल्ट है वो पूरी तरस्त है। और सभी लोगों को आज जो है सहयोग देने की हम ऐसी अपेक्षा करते हैं और साथ देने की लोगों को जरूरत है। जी तो हम भंडारी जी से पूछेंगे, भंडारी जी आप किस तरह इनका सहयोग कर रहे हैं और कब से आप सहयोग कर रहे हैं इनका? देखिए मैं पिछले 1 साल से हमने यहाँ पे 1 साल पहले भी यहाँ पे धरना किया था, बल्कि यहाँ पे सभी यहाँ के क्षेत्र के वरिष्ठ भाई साहब हमारे कंडियाल जी हैं, इनका भी सहयोग रहा था। उस टाइम पे सब आए थे यहाँ पे, तो उस समय शासन प्रशासन ने वार्ता की थी और इनको 15 दिन का टाइम दिया था कि 15 दिन में हम आपकी समस्या का निराकरण कर देंगे। लेकिन आज 1 साल बाद यहाँ पे हमें फिर से उसी मतलब वर्ष के उसी महीने में फिर से बैठना पड़ रहा है। 1 साल हो गया है, लेकिन अभी तक इनकी जो समस्या है उस पर कोई निराकरण नहीं किया है। ऊपर से दिखावा कर रही है सरकार दिखावा कर रही है कि हम आपका काम कर रहे हैं। उसके लिए जैसे उन्होंने अभी ड्रोन सर्वे किया यहाँ पे, तो मैं ये समझता हूँ कि पहले भी उत्तरकाशी जिला प्रशासन भी यहाँ पे इनका सर्वे करवा चुका है, और उस सर्वे की रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि टिहरी झील के कारण यहाँ पे इनके गाँव को खतरा है। लेकिन सरकार 2 करोड़ रुपए का बजट ठिकाने लगाने की कोशिश में इसमें ड्रोन सर्वे में। तो हम यही कह रहे हैं उन्हें कि भाई जब वो जिला प्रशासन यहाँ पे उत्तरकाशी जिला प्रशासन इनका सर्वे करवा चुका है, तो कहीं ना कहीं जो पुनर्वास निदेशालय और टीआरडीसी है उस सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर इनका विस्थापन किया जाना है। जी जो टिहरी प्रशासन उन्होंने उत्तरकाशी वालों ने इनका जो विस्थापन है वो बिल्कुल सर्वे सही करके दिया हुआ है कि इनका विस्थापन होगा। जी बिल्कुल 2013 में यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय ने यहाँ पे एक सर्वे करवाया था, और उसमें जो जियोलॉजिस्ट की रिपोर्ट है उसमें साफ लिखा हुआ है कि टिहरी झील के कारण ही आपको खतरा है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो पुनर्वास निदेशालय है वो इनकी बातों को खतरे को नकार रहा है, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं आपका गाँव खतरे में, लेकिन वो कह रहे हैं भारी बारिश के कारण खतरे में या फिर नाली का पानी जमा होने से खतरे में। यानी कहने का मतलब कि अपने आप को इस वहाँ से बाहर निकाल रहे हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि टिहरी झील की वजह से नहीं है। वो कहीं ना कहीं सर टिहरी झील से इसके होने को नकार रहे हैं और दैवीय आपदा में डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं भगवान का दोष है, अगर ये आपका गाँव हो रहा है तो ये टिहरी बिल्कुल अपने आप का बचाव कर रहे हैं और भगवान पे दोष डाल रहे हैं। भगवान पे दोष डाल रहे हैं। जी जबकि मैंने नीचे देखा यहाँ बड़े बड़े छिंडे बने हुए जो कि अंदर पानी घुसा और उससे जमीन भीग रही है, और ये टिहरी झील की वजह से ही है। जी बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारी दरारें यहाँ पे जमीन में पड़ी है। तो जब वाटर लेवल अप डाउन होता है या फिर लहरें भी चलती है इसमें, तो उससे क्या होता है जो दरारें हैं उसमें कैपिलरी एक्शन होता है, पानी भरता है उसमें। तो जब आगे मतलब भारी बारिश के आगे जैसे हम ये जो हिमालयन रेंज है जोन 4-5 में, तो आगे अगर कभी भूकंप भी आएगा तो भी इनका गांव कंपैक्शन के कारण पूरा झील में समा जाएगा। जी 2013 से हम प्रयास कर रहे हैं और इस प्रयास का जो है कुछ भी हल नहीं निकल रहा। तो आज हम
एक्शन साहब से पूछेंगे कि इनकी जो पीड़ा है और क्यों इनका जो सर पहले ये है कि इनको 2013 से क्यों ऐसा घुमाया फिराया जा रहा है, क्या बात है कि इनका जो कार्य वो नहीं हो पा रहा? नहीं, ऐसा नहीं है। संयुक्त विशेषज्ञ समिति की एक जो विजिट होती है उसमें बीच में हुई है जी, उसमें संयुक्त विशेषज्ञ समिति द्वारा झील के कारण नहीं माना है। और इस समय पिछले साल 12 दिसंबर में जिलाधिकारी और पुनर्वास निदेशक महोदय की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग हेतु एक बैठक की गई थी, जिसमें संयुक्त एक इंडिपेंडेंट संस्था से सर्वे कराने हेतु सहमति बनी थी, जिसमें 2 बार सर्वे हो चुका है और इसमें हर 2 महीने में सर्वे होना है, जिसमें ऑब्जर्वेशन ली जाएंगी, जिसका एनालिसिस करते हुए उसका आंकलन किया जाएगा और उसके पश्चात संयुक्त विशेषज्ञ समिति के सम्मुख रखा जाएगा और तत्पश्चात विस्थापन से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। ड्रोन के माध्यम से जो है ये ऊपर इसका सर्वे कर रहे हैं और उसके बाद बताया जा रहा है कि ये बरसात के कारण इसको खतरा है कि टिहरी झील की वजह से कोई खतरा नहीं, क्या है हकीकत है? ये तो विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के आधार पर जी माना है। नहीं तो सर आपको पता नहीं उसके बारे में कि ये लोग कह रहे हैं इनको कहीं से खबर तो आई कि आपका तो डिपार्टमेंट आपका ही है जो पुनर्वास करवाना? अब तो 10 विभागों की समिति तो उसकी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा, लेकिन अब इंडिपेंडेंट की सहमति पे ग्रामवासियों की सहमति बनाई गई है जी, तो सर्वे कर रही है। 2 बार हो गया, अब सितंबर में होना है। अच्छा अभी सितंबर में हो। तो सर इससे पहले 2013 के बीच में कितने बार करवाया गया था सर्वे इनका जो आपकी तरफ से? 2 बार या 3 बार। 2 बार या 3 बार। तो अब नहीं माना है ना जी, तो अब क्या लास्ट इस समय क्या आपको लग रहा है कि इनका जो ये धरना प्रदर्शन है ये समाप्ति होगी इसकी? वो ऑब्जर्वेशन इसीलिए सहमति पर ही इंडिपेंडेंट संस्था से करवाया जा रहा है, IIT से जी, जो भी ऑब्जर्वेशन एनालिसिस करके आएंगी जी, उस हिसाब से विस्थापन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। जी। तो देखा आपने जो यहाँ पे अधिकारी पहुँच रहे हैं, हम उनसे भी वार्तालाप करवाएंगे आपकी, आप बने रहे। और इस समय यहाँ पे धरना प्रदर्शन को जो लेकर रहे हैं उनसे बात करवाएंगे। आप बताइए। आप कह रहे हैं, हाँ। साहब बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है ड्रोन सर्वे से सर्वे किया जाएगा 2-3 बार। इसमें जो है ये जितनी पीछे जनता बैठी है इसमें कोई सहमति नहीं है, ना हम सहमत है ना कोई सहमत है। मेरी तो हाथ जोड़ के विनती है जिला अधिकारी महोदय से भी है और इनसे भी है कि इस चीज़ को यहाँ पर न लाए, क्योंकि हरा भरा ऊपर से वो दिखाई दे रहा है। ड्रोन जो है वो तो शादी ब्याह में भी चलता है। नहीं तो क्या जमीन स्तर पे सर्वे नहीं हो रहा? क्या नहीं हो रहा है जमीन स्तर पे सर्वे जिसने किया है, मेरे पास ये रिपोर्ट पड़ी है, मैंने आपको पिछली बार भी दिखाई है और साहब को भी दिखा चुका हूँ कि 2 दिन तक जो वैज्ञानिक यहाँ 2 दिन तक रहा, उसने जो है ऐसे बजा के छेड़ी बजा के जो है इस धरती को बजाया हथौड़ा से। उसने रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि ये भड़गांव झील में कभी भी समा सकता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। तो ये 2013 की रिपोर्ट है। मैंने अभी अपने जो हमारे यहाँ प्रमुख जी बैठे हैं, 2 प्रधान बैठे हैं, उन्होंने भी वो रिपोर्ट देखी है। बिल्कुल वो रिपोर्ट कल लोग पढ़ भी रहे थे। रिपोर्ट के आधार पे इन्होंने विस्थापन नहीं करना है। हाँ। तो हम यहाँ से ही लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। हम इनकी बातों पे कोई विश्वास है ही नहीं। कितनी बार सर्वे हो चुके हैं यहाँ, ये तो 2-3 बार की बात कर रहे हैं, लेकिन जब से झील बननी शुरू हुई ना यहाँ, तब से जो है यहाँ सर्वे चल रहा है, भड़गांव मॉनिटरिंग में रखा जा रहा है। तो इसलिए इस बार जो है जनता के पास आक्रोश है। इस बार हम इनके बहकाव में आने वाले नहीं हैं, हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। ये झील हमारे नज़दीक है, हम यहाँ झील में समा जाएंगे। अभी तो इतना हो रहा है, अभी तो कल और ज़्यादा होगा। और अभी इनको जो है भूख हड़ताल की भी चेतावनी दूंगा मैं। अभी भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे, हम ऐसे बातों में आने वाले नहीं हैं ये। क्या कह रहे हैं आप? हम भी ये कहना चाह रहे हैं आपसे कि जब भूवैज्ञानिक यहाँ सर्वे किया है 2013 में, वो स्पष्ट है कि ये क्षेत्र बिल्कुल इसका विस्थापन होना चाहिए। तो मैं नहीं समझती कि ड्रोन का सर्वे का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप ड्रोन से कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में, अभी बरसात का सीजन है, हरियाली चल रही है, तो क्या देखेंगे वो ड्रोन पे? हमारा आपसे भी अनुरोध है कि इसका, और जनता से भी हम लोग कह रहे हैं कि इसका विरोध होना चाहिए और धरातली सर्वे हो, तो यहाँ की जो एक्चुअल में जो समस्या है उसका समाधान हो। बिल्कुल एक्शन साहब से पूछेंगे कि ये जो इनका सवाल है सर, इसमें क्या जवाब है आपका कि ये करेंगे? समिति की रिपोर्ट के आधार भी चल रहा है, उच्च अधिकारियों के निर्णय के अनुसार हो रहा है। जी। तो नहीं सर, ये कह रहे जो कि जमीन स्तर पे जैसे ये जमीनें फट रही है, मकानी, क्या इसमें सर्वे नहीं हो रहा है इनके घरों के अंदर या नीचे जमीन पे? क्या हो रहा है? हाँ, तो फिर हो रही पूरी, उसकी पूरी आएगी ऑब्जर्वेशन, कितना मूवमेंट है, क्या है, सब चीज़ आएंगी। तो सर आपके पास तो रिकॉर्ड होगा उसका, ये कह रहे हैं कि हवाई में सर्वे हो रहा है, तो क्या आपके पास तो रिकॉर्ड होगा जो घरों का और नीचे सर्वे 0 ग्राउंड पे जो सर्वे हुआ है? मैपिंग हो रही है, उसके एनालिसिस किया जा रहा है, उसकी रिपोर्ट भी समक्ष रखी जाएगी, ऐसा नहीं। जी। तो बताइए। मेरे पास जो रिपोर्ट है ना,
जिस रिपोर्ट के आधार के बात मैं कर रहा हूँ 2013 की रिपोर्ट, वो वैज्ञानिक 2 दिन तक यहाँ रहा है। जो यहाँ आ रहे हैं वो 1 दिन हवाई फायर मार रहे हैं और चले जा रहे हैं। ठीक है, अब ये लोग, इनकी जो समिति बनी हुई है, जिस गांव में नेता है, बोलने वाला है, ये करने वाला है, दबाव डालने वाला है, वो गांव इन्होंने विस्थापन कर चुके हैं। क्योंकि रोलाकोट में जो है, रोलाकोट के साथ था ये गांव, रोलाकोट को इन्होंने विस्थापन किया है, नकोट को इन्होंने विस्थापन किया है, और आपके इधर श्याम विस्थापन किया है। इधर यहाँ जो है क्या नाम है, तिवाड़ गांव को विस्थापन किया है। भल्ड गांव, जबकि ये चारों तरफ से झील से घिरा हुआ गांव। सर्वे करेंगे यहाँ पे ना। जी जी। तो इसमें पहले भी क्या हुआ, इससे पहले भी 10 डिपार्टमेंट है, उसमें 11वें हमारे विधायक प्रतिनिधि भी होते थे, जो विधायक होते थे वो भी होते थे उस समिति में, जो संयुक्त विशेषज्ञ समिति है, उससे विधायकों को हटा दिया। अब उसके बाद इन्होंने क्या करा कि उसमें जो TADC, अगर माना 9 मेंबर इनके हैं, सरकार के हैं, तो उससे ज़्यादा मेंबर TADC के हैं, और TADC बहुत अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करना जानता है। तो जो भी पहले भी रिपोर्ट्स बनी है, तो उसमें भी क्या हुआ है, TADC ने मैनेजमेंट करा है और गाँव में झूठी रिपोर्ट दी है। तो आगे भी अगर ये ड्रोन से सर्वे करते हैं, तो क्या इसकी संभावना नहीं है कि TADC फिर से उनको मैनेज कर देगी और उसमें डेटा से खिलवाड़ किया जाएगा? जी, ये तो होता है अधिकतर, हर आदमी अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ करता ही है। ये कंपनी आगे सर ऐसा है, TADC मैनेज कर देगा। हम आज तक भी देखते हैं, जितनी बार JEC हुई उससे पहले ही बैठक हो जाती है और पहले ही तय हो जाता है कि कौन से गांव में कौन सी रिपोर्ट देनी है। सर्वे तो फॉर्मेलिटी होती है, इससे पहले भी जैसे आप देख रहे हैं, देश के हाल देख रहे हैं, कोई भी जांच कमेटी बनाई जाती है तो वो पहले ही पूर्व निर्धारित होती है, पहले ही उन्हें डिसाइड है कि हमने कमेटी में क्या करना है। तो ऐसे इस बार होगा, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि जब उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने इनका सर्वे कराया तो उसी रिपोर्ट के आधार पर उसको भी तो रिपोर्ट माना जाए, उसको भी तो वो माना जाए। ये तो बजट ठिकाने लगा रहे, इतने सालों से JEC करवा रहे हैं, जितना इन्होंने पैसा उसमें खर्च कर दिया है उतने में गाँव विस्थापित होता हो। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब आप अपने एक अधिकारी रूप या जो कमेटी उसको छोड़ के आप एक अपनी नज़रों से देखिए कि आपको लगता है कि ये गांव विस्थापित होना चाहिए। नहीं, ये तो ऑब्जर्वेशन जो भी कमेटी, इसीलिए 10 विभागों की कमेटी बना रखी, जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी उसी हिसाब से। नहीं सर, वो ठीक है सर, विभाग की अलग बात है, आप विभाग के, हम मैं मानता हूँ इस बात के। अपनी नज़रों से बताइए आपकी ये विस्थापित, मतलब एक आम नागरिक की तरह आप बताइए कि ये विस्थापित होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आम नागरिक की तरह। ये तो रिपोर्ट ही बताएगी, जो भी ऑब्जर्वेशन आएंगे, एनालिसिस किया जाएगा उसके। नहीं सर, वो मैं मानता हूँ कि आप विभाग के आदमी हैं, मैं मानता हूँ आप नहीं, लेकिन आम नागरिक की तरह आप बताइए कि विस्थापित होना चाहिए कि नहीं। इस तरह से माना नहीं जा सकता, जब तक ऑब्जर्वेशन नहीं आएंगी तभी उस पर सर ऐसा आएंगी। इसीलिए 6 बार रखा हुआ, एक बार पानी जब ऊपर चढ़ेगा उसके बाद ऑब्जर्वेशन ली जाएंगी, जब पानी डाउन होगा उस बार फिर ऑब्जर्वेशन ली जाएंगी। इसलिए जो भी एनालिसिस आएगा उसके पश्चात विस्थापन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। चलो ठीक है, अभी इनसे बात करते, बताइए आप। सर ऐसा है ना, एक्शन साहब इसलिए उस बात को नहीं बोलेंगे क्योंकि वो कर्मचारी है, वो जो है पुनर्वास के अधिकारी है, वो इस बात पे अपने उस पे नहीं लेंगे, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि गांव वास्तव में खतरा में है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो बोलना नहीं चाह रहे हैं। क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं? वो भी बचना चाह रहे हैं ना, ठीक है, अपनी सेफ्टी करना चाह रहे हैं। हम इस बात पे भी जो है कोई बात नहीं, हम इस बात का भी उनका समर्थन करते हैं कि क्योंकि वो कर्मचारी है, कर्मचारी हर एक कोई करता है, लेकिन जो वास्तविक बात होती है, वास्तविक पे जो है गहराई पे जाना चाहिए कि ये गांव खतरे में है या नहीं है। मैं तो इसी बात को जानता हूँ, लेकिन ये 6 सर्वे वाली बात, ये सर वो जो ड्रोन कैमरे वाली बात, इसमें तो कोई भी सहमत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो तो ये तो सपना है। मैं ये करवाना चाह रहा हूँ सर, जैसा रोलाकोट विस्थापन हुआ, जिस भांति उसी भांति विस्थापन इसको किया जाए, और जो 2013 की रिपोर्ट है उसी के आधार पे, वो वैज्ञानिक की रिपोर्ट है। ऐसा नहीं कि हमने घर से नहीं बनाई है उसको, या हमने उसको ले दे के नहीं बनाई है। हमारे गांव में ऐसा व्यक्ति कोई है नहीं जो कि जो सरकारी नौकरी वाला हो या कोई नेता हो। नेता तो कोई है नहीं हमारे गाँव में। हमारे जनता जब डूब जानो तो हमारे न सब सरकार न कोई कर्मचारी डूब दिया हमें। एक मिनट, जब तुम टिरी गया तुमको क्या विश्वास दिन तो डीएम साहब नो कि कब तक हुए जल? एक हफ्ता ही मोल दिन के, एक हफ्ता में तुम्हें इनो बताने नहीं देने झील में बैठना। अच्छा, और आज देखो एक हफ्ता 6 हफ्ता हो गया आज है, पर अब हाथ जोड़ी बिनती सुनता जो ये जनता बचाऊंगा जो, तो हाथ जोड़ी छोटा बड़ा सब भुगता प्रणाम, और नहीं सुनता जो तो डूबा दिया बस। तो एक्शन साहब, आप यहाँ पे सुन रहे, माता जी गई थी, बल हफ्ता का टाइम दिया था, तो देख रहे आप माता जी संबंधित कार्रवाई के लिए डीएम साहब ने कहा था कि 1 हफ्ते के अंदर करवा। जी जी। तो सर्वे की कार्रवाई चल रही 3 नहीं सर्वे नहीं है सर, विस्थापन नहीं सर्वे नहीं सर, नो
ये देख सकते हैं यहाँ पे इतनी उम्र की माताएं वो टीरी गई थी और उनको क्या विश्वास दिया गया था, वो देखो क्या उनका आज गुस्सा इसीलिए है उनका कि उनको विश्वास दिया 1 हफ्ते के लिए होगा। डीएम साहब ने बोला था आपको, और अभी कितने साल भैया? 2013 में यही लड़ाई लगी ना तुम डीएम साहब मुँह का दिया था? डीएम साहब मुँह आज 2 हफ्ता 4 आज हफ्ता हुआ है बोला, अच्छा। एक हफ्ता ही मोहलत है 1 हफ्ता ही मोहलत। पिछले बार अपने भी बोले, अपने की बात भी बोले, इससे पहले 1 साल हो गया तब से और का साथ भी था और अपने भी बोले कि तुम्हें जेल में बैठना है, कोई नौबत देनी ही नहीं। मैं बल पूर्व मालूम बल मैं तो उत्तरकाशी रहे चूंकि बल वही तो उन्हें तो पता है वो रिपोर्ट। आप देख रहे हैं उत्तराखंड उत्तरकाशी तक। जय हिंद जय देव।